गोपालगंज जहरीली शराब कांड में हुई 20 लोगों की मौत के मामले में निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजों के बारे में गंभीर टिप्पणियां की है। उनकी ट्रेनिंग और साक्ष्यों की परख और सजा देने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने अपने फैसले के अंत में पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। इस केस में जिन 9 लोगों को फांसी की सजा से बरी किया गया है वे सभी कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले पासी जाति के हैं जो कभी ताड़ी बेचे जाने के लिए जाने जाते थे। हाईकोर्ट की इस बेंच ने अपने फैसले के पैराग्राफ 121 से 129 तक ट्रायल जजों के बारे में अपनी बातें दर्ज की हैं। इस मामले में कमजोर साक्ष्य के बावजूद निचली अदालत द्वारा महज एफआईआर की बुनियाद पर मौत की सजा सुनाए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने गंभीर आपत्ति दर्ज की है। अदालत ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें आरोपित लोगों को मौत की सजा के साथ अधिकतम सजाएं सुनाई गई हैं, मगर अपील के बाद उन्हें बरी कर दिया गया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। निचली अदालत में कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी, फिर भी आरोपितों को दोषी करार देने पर भी हाईकोर्ट ने ताज्जुब का इजहार किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल जजों ने जिस तरह से जिरह के दौरान साक्ष्यों के मामले में अजीबोगरीब प्रक्रिया अपनाई है, ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले व्यक्तिगत एहसास पर ज़्यादा और तथ्यों और साक्ष्यों पर कम आधारित थे। इससे पता लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने अनुमान सिद्धांतों पर भरोसा किया और जटिल न्यायिक प्रक्रिया और संभावनाओं व मूल्यों के मुश्किल काम को बेहद साधारण न्यायिक कार्यकलाप में बदल दिया, जिससे व्यवस्थागत त्रुटियां आई हैं। इस कोर्ट में यह बात भी दर्ज की जाएगी कि इस राज्य में ट्रायल जजों ने फैसला सुनाने में कई असंबद्ध बातों को शामिल किया। इस मुकदमे के दौरान किसी भी गवाह ने किसी भी मृतक का नाम नहीं बताया और अभियोजन पक्ष उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश नहीं कर सका, जिनकी मौत के लिए इतने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट का कहना है कि जजों के बारे में यह उम्मीद की जाती है कि उनके पास न्याय करने का कौशल और विशेषज्ञता होगी। राज्य इन्हें ट्रेनिंग देने पर काफ़ी धन और समय लगाता है ताकि वो सिर्फ ऑर्डर न पास करें बल्कि न्याय करें। हाईकोर्ट ने कहा कि इस अदालत ने उनके फैसलों में कई गंभीर गलतियां पाई हैं जिन्हें महज मानवीय भूल या गलती नहीं कही जा सकती, बल्कि इससे उनमें साक्ष्यों को समझने के लिए दी गई ट्रेनिंग और समझ की पूरी कमी का पता चलता है। साक्ष्यों को समझने में उनकी गलती के स्तर का पता उन केसों से लगाया जा सकता है जिनमें फैसला दोष सिद्ध होने और अधिकतम सजा होने के मामले अपील कोर्ट में साफ बरी होने तक बदल जाता है। इसमें मौत की सजा भी शामिल है। हाईकोर्ट की यह बात भी विचारणीय है कि ट्रायल जज इस बात से बिल्कुल लापरवाह होते हैं कि उनके फैसलों से संबंधित परिवारों पर क्या असर होगा, जिन्हें सिर्फ इसलिए असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है कि ट्रायल जज ने उपलब्ध साक्ष्यों के बारे में सही से अपना दिमाग नहीं लगाया होता है। जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, इससे उनके परिवारों पर पड़ने वाले असर के बारे में भी निचली अदालतों को यह बात सोचनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक न्याय दिलाने में अभियुक्त के अधिकारों और जनहित की रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है। जजों ने अपनी टिप्पणी में आज की तेज रफ्तार जिंदगी का उल्लेख करते हुए लिखा कि हम इस बात को महसूस करते हैं कि तुरंत तेज और प्रभावी निर्णय देने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि हम उन अपेक्षाओं को पूरी करें जो हमसे की जाती है। जजों ने कहा कि इस तरह से न्याय करने की प्रधानता सोचने की प्रक्रिया को धीमी कर किनारे कर देती है। एक तरफ एक निर्णय तेज और अंतर ज्ञान से होता है, जबकि इसमें गड़बड़ी, भेदभाव और पूर्वाग्रह की आशंका रहती है, तो दूसरी ओर धीमा और सोच समझकर किया जाने वाला न्याय होता है जिसमें बेहद जटिल मामलों में जिसमें गहराई से सोचना पड़ता है, जिसे नियंत्रित और लाभकारी फैसले होते हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज जहरीली शराब कांड का मामला अगस्त 2016 का है, जिसमें कच्ची शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। आपको यहाँ भी जानकारी दे दें कि तमाम लोगों को जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी निचले अदालत के द्वारा, उस सज़ा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं उम्र कैद की सज़ा पाई 4 महिलाओं को भी बरी कर दिया है।